माइका के बारे में। माइका को याद रखने का तरीका जैसे लड़कियों का माइका होता है ऐसे भी तुम लोग याद रख सकते हो। तो माइका MICA ये है मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल। जो है इंडिस्पेंसिबल का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था। जो माइका मिनरल्स का यूज होता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो हमारी लाइफ का जरूरी पार्ट होता है, मतलब ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है माइका मिनरल। बेसिकली ये वाला मिनरल ना इलेक्ट्रॉनिक चीजों में बड़ा ज्यादा यूज होता है। आगे हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाँ भी माइका जो है मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है, ऐसे बताओ क्यों है। तो आपने यूजेस लिखने हैं, या आपको सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ माइका, तो आपने वो सारी बातें लिखनी है। तो माइका के बारे में ना 3 बातें आपने दिमाग में रख लेनी है। कौन सी है? एक तो एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ है इसमें, इंसुलेशन प्रॉपर्टीज है, और लास्ट है रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। इन तीनों को इकट्ठे ही समझते हैं। पहली इसकी खासियत ये है कि एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा प्रो लेवल, जैसे कोई फोन नहीं आता उसके बाद प्रो उसका वर्जन आता है, मतलब उससे बढ़िया। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक के मामले में इसकी स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा होती है, मतलब इसमें जितनी मर्जी बिजली आप निकाल सकते हो ये क्या है उसको झेल लेगा। मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, इसमें से जितनी मर्जी बिजली निकाल सकते हो ये पिघलेगा नहीं। कुछ तारें ऐसी होती है, कुछ वायर ऐसी होती हैं जिसमें ज्यादा वोल्टेज आने से ना वो पिघल जाती है। तो इसमें एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ है। उसके बाद इंसुलेशन प्रॉपर्टीज। इंसुलेशन का मतलब बेसिकली बंद करना होता है। जैसे कोई बोतल होती है ना आपकी कोई भी पानी वाली, वो इंसुलेटेड होती है, मतलब आप उसमें ठंडा पानी डालोगे ना वो ठंडा ही रहता है। इंसुलेशन का मतलब बाहर नहीं जाने देता वो, ठीक है। इसका मतलब ये बना कि ये जो बिजली इसमें से गुजरती है ये उसको बाहर नहीं जाने देती, वेस्ट नहीं होने देती, मतलब इसमें इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होती हैं माइका से बनने वाली तारों की, ऐसे समझ लो। तो जितना बिजली क्रॉस हो रही है उतना वो पकड़ के उसको क्रॉस करवाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लास्ट में है रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। वोल्टेज इसमें जितना मर्जी लगा लो भाई ये पिघलती नहीं है। इसका यूज जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर्स है, तो उसमें भी ये माइका का मिनरल यूज होता है, मतलब उसमें हाई वोल्टेज सभी के सभी घरों के काफी घरों पे वोल्टेज हाई क्रॉस करवानी होती है, हाँ भी बिजली की मोटी मोटी तारें होती हैं, तो ये आसानी से उस पावर को झेल लेता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है भाई, इसका यूज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होता है। तो बेसिकली ये थे यूजेस ऑफ माइका। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट वाली इंपॉर्टेंट माइका बेल्ट, मतलब माइका कहाँ से निकाला जाता है इंडिया में, वो हमने बात देखनी है। कौन कौन सी बेल्ट्स है, कौन कौन से एरियाज है। उससे पहले आपने एक बात नोट रखनी है। नोट क्या रखनी है? जो माइका है ना वो फाउंड होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू की जगह के आसपास। अब ये कौन सा वर्ड बोल दिया, बस आपने एज इट इज याद रखना कुछ वर्ड्स को। मतलब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू एक जगह है, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां से इसको निकाला जाता है उसके आसपास के एरियाज में। इसमें आपने कुछ एरियाज याद रखने पड़ेंगे, कुछ बेल्ट्स याद रखनी पड़ेंगी जहां पर माइका को निकाला जाता है। तो इसमें थोड़ी सी अजीब से कुछ नाम होंगे, एज इट इज ये आपने याद रखने हैं। पहली बेल्ट का नाम है कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, तो एज इट इज याद रखना। ये कहाँ पर है? झारखंड में। इसमें लिखा है ना यहाँ पर लीडिंग, तो यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में माइका को निकाला जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है माइका की लीडिंग बेल्ट कौन सी है जहां से सबसे ज्यादा माइका को निकाला जाता है, तो कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट से, जो झारखंड में सिचुएटेड है वहां से, ठीक है। दूसरी बेल्ट है अजमेर बेल्ट। अजमेर राजस्थान में जगह है, वहां से भी माइका को निकाला जाता है। एंड लास्ट वन इज ए नेल्लोर बेल्ट। नेल्लोर एक जगह है जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आई होप ये छोटा नागपुर वाली बात और ये छोटा नागपुर के आसपास के एरियाज में, जैसे ये पहला हो गया कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट झारखंड वाला, अजमेर बेल्ट राजस्थान वाला, और नेल्लोर बेल्ट आंध्र प्रदेश वाली, आपको आई होप अच्छी तरह समझ आ गई। इससे बाहर माइका से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा।